देखिए, एक बेहतर जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो एक इनकम लेवल अच्छा होना चाहिए। आपको हमेशा ये प्रयास करता रहना चाहिए कि आपकी सैलरी कैसे बढ़े, सैलरी कैसे इम्प्रूव हो। एक तो सैलरी पे बहुत डिपेंड करता है। दूसरा होता है कि आपको पर्सनल फाइनेंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर पर्सनल फाइनेंस की जानकारी नहीं होगी, तो आप अच्छा पैसा कमा कर के भी आप फ़ाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो वेल्थ डेवलपमेंट होता है, वो नहीं कर पाएँगे। तो मैंने अपना एक पर्सनल फाइनेंस का कोर्स स्टार्ट किया है। काफ़ी सारे एपिसोड रिलीज़ हो गए हैं, तो आप कनेक्ट कीजिए, आप उनको देखिए। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इनकम अगर है आपकी, तो इनकम के बाद आपको क्या करना है, इनकम के बाद आपको सेविंग करनी है, उस सेविंग से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उस इन्वेस्टमेंट से जो आपको रिटर्न और ग्रोथ मिलेगी, वही जाके आपकी वेल्थ बिल्डिंग करेगी। ये होता कैसे है, इनकम होगा तो आप सेविंग करने के बाद जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, कि आप रिस्क टेकर हैं या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, उसको एनालिसिस करके आप डिफरेंट बास्केट्स में अपना एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। उस एसेट एलोकेशन के बाद आप डाइवर्सिफाइड वे के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को अलॉटमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बाग बोलते हैं कि मीडियम इनकम से भी चल जाएगा, हम कुछ और जॉब कर लेंगे तो भी चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इनकम अर्न करना एक बिल्कुल फोकस्ड एफर्ट होता है। उसके लिए बहुत सारी आपको अपने जीवन में प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आपके पास रिसोर्सेज कम भी हैं, तो भी हमारा जो वेल्थ मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें मैंने बताया कि आप किस तरीके से, अगर मिडिल इनकम ग्रुप में भी हैं, आप स्मॉल सेविंग से एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज़ जब तक एक अच्छा वेल्थ क्रिएट नहीं होता है, तब तक पीस ऑफ माइंड नहीं होता है। और जो रियल खुशी होती है, वो एक रियल खुशी वेल्थ बिल्डिंग से ही आती है। आप कुछ भी कह लीजिए कि जीवन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट रियल खुशी तो एक अच्छा बैंक बैलेंस, एक अच्छे इन्वेस्टमेंट, एक सिक्योर्ड फाइनेंशियल फ्यूचर ही होता है। तो हमेशा ये प्रयास कीजिए अपने एंड पे कि आप किस तरीके से अपने इनकम के सोर्स को, इनकम के लेवल को बढ़ा सकते हैं, कैसे सेविंग्स इंक्रीज कर सकते हैं, और कैसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न पा सकते हैं। आज अच्छा, 20-30 साल पहले क्या होता था कि लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हुआ करती थी। आज अवेयरनेस है, सोशल मीडिया का दौर है, प्लस काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त अवेलेबल है। केवल आपको क्या करना है, अपने व्यस्त समय में से थोड़ा-सा समय निकाल कर के इसके ऊपर भी वर्कआउट करना है कि कहाँ पे कौन-सा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, और उस इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर यूज़ करके ही डिसीज़न लेना है। नहीं तो आप पीछे रह जाएँगे। दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, लोग बाग अवेयर हैं, एआई का बूम आ गया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का बूम और आना बाकी है। अगर ऐसे में आप लोगों ने अपने आप की नॉलेज को अपग्रेड नहीं किया, एंड पर्टिकुलरली पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज को अपग्रेड नहीं किया है, तो ये बात मान के चलिए कि ये आपको कोई एडवांटेज प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इन रिसोर्सेज को, जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, जो काफ़ी फ्रीली अवेलेबल है, इनको यूटिलाइज़ कीजिए, अपने फिनेंसेस को एनालाइज़ कीजिए और अपने पर्सनल फिनेंस की नॉलेज को बढ़ाइए। बिकॉज़ जब तक नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप राइट एक्शन नहीं ले पाएँगे। आप मेरे चैनल से जुड़िए, हमारी सीरीज़ को फॉलो कीजिए, हमारे एपिसोड्स को देखिए, तो मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।